सनातन संस्कृति में ईश्वर की जब बात होती है तो बात होती है ब्रह्मा विष्णु महेश की। इसी तरह शास्त्रों की जब बात होती है तो बात होती है चार वेदों की। और इसी तरह जब कुंभ की बात होती है तो बात होती है प्रयागराज की, हरिद्वार की, उज्जैन की और नासिक की। और जब साधु संतों का जिक्र आता है तो बात होती है चार पीठों की और उनके शंकराचार्य की। हमारे साथ आज मौजूद हैं सबसे चर्चित, सबसे ज़्यादा चर्चाओं में रहने वाले शंकराचार्य, जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी। गुरु जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम। जी नारायण। मेरा पहला आपसे सवाल यही है कि आप कुंभ में इस बहुत ही अद्भुत संयोग में यहाँ पर आए हैं। आपने बहुत सारे पहले भी कुंभ देखे होंगे, आप आए होंगे, कार्यक्रम का हिस्सा बने होंगे। इस बार का कुंभ आपको कितना अलग दिखता है? नहीं, गंगा तो वही है, यमुना तो वही है, स्थान भी वही है और जो लोग आ रहे हैं उनकी धर्म बुद्धि भी वही है। तो ऐसी कोई अपूर्वता तो नहीं दिख रही है। जैसे सभी कुंभ होते थे वैसा ही उत्साह भी है, उल्लास भी है। हमको कुछ नया नहीं है। अच्छा, कई लोग कहते हैं कि इस कुंभ में कौन लोग आए और कौन लोग नहीं आए। क्या आपको लगता है कि निमंत्रण देने की जो परंपरा है और जो लोग ये तय कर रहे हैं कि कौन इस कुंभ की नगरी में आए या ना आए, ये जो तय कर रहे हैं लोग, क्या ऐसा तय करना ठीक है? क्यों नहीं ठीक है? जहाँ पर जिस तरह का कार्य होता है वहाँ उसी तरह के लोग रहें। जहाँ पर कंस्ट्रक्शन साइट होती है वहाँ कंस्ट्रक्शन के इतर लोगों को रोक दिया जाता है। तो ऐसी परिस्थिति में जहाँ पर धार्मिक कार्य हो रहा है सनातन धर्मियों का, वहाँ पर दूसरे लोगों का क्या काम है? ठीक है। धर्म के नाम पर कई लोग राजनीति करते हैं। ऐसा करने वालों के बारे में आप क्या सोचते हैं? अपराध करते हैं, ये नहीं करना चाहिए। धर्म धर्म है, राजनीति राजनीति है। और हिंदू मुसलमान जो करते हैं? राजनीति करने वालों को राजनीति करना चाहिए। धर्म का उपयोग राजनीति के लिए करना अपराध है। मोहन भागवत जी कहते हैं कि अब मस्जिद मस्जिद जाकर अगर मंदिर तलाशेंगे तो ऐसा करना ठीक नहीं है। आपका इस पर क्या कहना है? हमारा ये कहना है कि हम मस्जिद में मंदिर शिवलिंग नहीं तलाश रहे हैं, उनको गलतफहमी है। जहाँ पर हमारे शिवलिंग के पूर्व में होने का प्रमाण हमको इतिहास में मिल रहा है, वहाँ के बारे में हम बात उठा रहे हैं। किसी भी मस्जिद में जा करके वहाँ मस्जिद खोजना, मूर्ति खोजना, ऐसा हमारा उद्योग नहीं है। TV9 भारतवर्ष के कार्यक्रम एंड 5 एडिटर्स में स्वामी रामदेव आए थे, तो उनसे भी यही प्रश्न किया गया, लेकिन उन्होंने कहा कि आप मोहन भागवत के बयान के मर्म को समझिए, वो क्या कहना चाहते हैं, और जो लोग उनका विरोध कर रहे हैं वो उनके बात का आशय ठीक से समझ नहीं पा रहे हैं। आपका इस पर क्या कहना है? देखिए, विद्वान व्यक्ति जब बोलता है तो उससे अपेक्षा की जाती है कि जिसके लिए वो बोल रहा है कम से कम वो समझ जाए। मोहन भागवत जी किससे बोल रहे हैं? अगर वो रामदेव जी के लिए बोल रहे हैं और रामदेव जी उनकी बात को, उसके मर्म को समझ जा रहे हैं तो हमें कुछ नहीं कहना है। लेकिन अगर आम सनातन धर्मी हिंदू के लिए वो कह रहे हैं तो आम सनातन धर्मी हिंदू ने उनकी बात को नहीं समझा है। तो उन्होंने ऐसी बात क्यों कही जिसको आम हिंदू समझ ही नहीं सकता? उनको भाषा को सरल करके वैसे शब्दों में बोलना चाहिए ना। अपने बच्चे से कोई पिता बोलता है तो कैसे तुतला करके बोलता है ताकि बच्चा समझ जाए। तो आप जब जनता से संवाद कर रहे हैं, जनता के लिए कोई निर्देश जारी कर रहे हैं, तो आपको ऐसे शब्दों में बोलना चाहिए जिससे वो समझ जाए। अगर नहीं समझ में आ रही है, ऐसी बात आप बोल रहे हैं, इसका मतलब कि वो उनके बौद्धिक स्तर पर प्रश्न चिन्ह रामदेव जी उठा रहे हैं कि वो समझते नहीं कि जनता से कैसे संवाद करना चाहिए। तो ये तो बहुत आपत्तिजनक हो जाएगा ना। योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में, वो सूबे के मुख्यमंत्री हैं, ये पूरा कार्यक्रम हो रहा है। आपको लगता है कि जब एक संत सत्ता में जाता है और फिर वो कोई कार्यक्रम आयोजित करते हैं तो उसका प्रदर्शन, जब संतों के लिए वो कार्यक्रम होता है, तो वो और बेहतर होता है, जो इस वक्त आपको दिखता भी है? देखिए, कोई मुख्यमंत्री अपने पद पर रहते हुए कुंभ का पर्व आने पर उसकी व्यवस्था संभाले, अच्छा ही लगता है कि भाई चलो रुचि ले रहे हैं। लेकिन जब जो मुख्यमंत्री रहा है सब ने रुचि ली है, ऐसा तो नहीं है कि नहीं रुचि ली है। अपने अपने समय में सब रुचि लेते रहे हैं, क्योंकि यहाँ बहुत सारी जनता आती है और हर जनता के मन में ये बात बैठाना कि ये इन्होंने बड़ा अच्छा किया ताकि वो वोट में तब्दील हो जाए, हर राजनेता का काम होता है। और जहाँ तक संत की बात है तो हम आपको बता दें कि धर्मनिरपेक्षता की शपथ कोई संत नहीं ले सकता, क्योंकि संत जो है वो धर्म की शपथ पहले ही ले चुका है। अच्छा, आपका एक बयान था, आपने कहा था कि जो संत है
वो तब तक संत है जब तक वो संत के से जुड़े हुए कार्य करता है। जैसे ही वो सत्ता में आ जाता है तो वो संविधान के तहत हो जाता है, वो संत नहीं रह जाता है। ऐसा क्यों कहना है आपका? इसीलिए वो शपथ की बात है ना, कि एक धर्म की शपथ हम पहले ले चुके हैं, तो अब दूसरी शपथ ले नहीं सकते, और दूसरी शपथ ले लिया तो पहले वाली ख़त्म हो गई। अब धर्मनिरपेक्षता की शपथ लेकर के कोई व्यक्ति धर्म का व्यक्ति कैसे हो सकता है? इसलिए वो राजनेता हैं, मुख्यमंत्री हैं, इस रूप में उनका हम स्वागत करते हैं, लेकिन संत के रूप में हम नहीं कर सकते, क्योंकि वो संत होते तो ये वाली शपथ नहीं लेते, वो पुरानी शपथ पे कायम रह करके अपने तरीके से, धर्म के तरीके से लोक कल्याण करते। राम मंदिर का जब प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम हुआ था तब आपने बहुत विवादित बयान दिए थे जो काफ़ी चर्चाओं में आए, और लोगों ने कई बार आपको ऐसा भी कहा जो हो सकता है कि आपको काफ़ी ख़राब भी लगा हो। लेकिन क्या 1 साल बाद राम मंदिर को लेकर जो तैयारियां की गई, जिस तरह का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिस तरह से संतों को आमंत्रण देने की कवायद हुई, आज आपका नज़रिया उसको लेकर कुछ बदला है? देखिए, पहले तो हमारे बयान को विवादित कहना, ये हमको जिन लोगों ने विवाद किया, सबसे ज़्यादा चोट पहुंचा रहा है। इतना बड़ा वाक्य हमारे आँख के सामने खड़ा होकर किसी ने कहा नहीं, केवल प्रीति है TV 9 की जो ये हमारे ऊपर कह रही है। हमारे विवाद में विवाद क्या था, ये हमको बताओ, पहले ये तय करो। आपने कहा कि हमने कहा था कि मुहूर्त अभी मंदिर बना नहीं, प्रतिष्ठा नहीं होनी चाहिए। क्या मंदिर बन गया था? क्या आज मंदिर बन गया है 1 साल के बाद? बताओ। और फिर हमारे बयान को विवादित कहते हो आप लोग? क्या विवाद? तो जो लोग विवाद कर रहे हैं उनको आप क्या कहना चाहते हैं? तथ्य कहा था जो TV ने छिपा लिया जनता से, आप लोगों ने छिपा लिया इस तथ्य। TV 9 के मंच से उस बात को एक बार फिर से दोहराते हुए क्या कहना चाहते हैं? हम कहना चाहते हैं कि हमारे बयान को विवादित किस आधार पर कहा जा रहा है? हम पूछ रहे हैं TV 9 से, विवादित कैसे था हमारा बयान? हमारा बयान तथ्य पर आधारित था, जो कि जनता को बताया जाना चाहिए था। आप लोगों ने नहीं बताया, हमने उसको बताया। आप हमारे बयान को विवादित कहते हैं, जबकि निर्माण पूरा नहीं हुआ था, और आज भी 1 साल बीत जाने के बाद भी नहीं हुआ है। 1 बरसी मना ली गई, लेकिन अभी निर्माण पूरा नहीं हुआ है मंदिर का, तो हमारा विवादित बयान कहाँ था? चलिए, विरोध कह देते हैं हम इस बात को जो आप कह रहे हैं, जिस पर आपको आपत्ति है। बिल्कुल ठीक है, सही शब्दों का प्रयोग करिए, हमें कोई दिल्ली की राजनीति, आपके बयान हमने देखा है राजनीति से भी संबंधित होते हैं। आप विषयों पर अलग अलग समय पर अपनी बात को रखते रहे हैं। दिल्ली में इस वक्त राम मंदिर के बारे में बोलना ये राजनीति है? नहीं, मैंने ये नहीं कहा, मैं उससे एक पड़ाव आगे ले, राजनीति है। गाय के पक्ष में मैं आपसे बात करना, मैं आपसे ये बात करना चाहती हूँ कि नहीं है, दिल्ली की राजनीति में जवाब दिया जाए पूछे जाने पर तो राजनीति है। हमने राजनीति के बारे में कब बयान दिया, आप बताइए? दिल्ली की राजनीति में हमने राजनीति के बारे में नहीं, आपके विरोधी आप पर ये आरोप लगा, हमने बोला आपके विरोधी ये आरोप लगाते हैं, जिस पर हमारा प्रश्न है, और उस प्रश्न का उत्तर देना मैं चाहती हूँ कि मुझे लगता है कि आप भी चाहेंगे कि जो लोग आपको पसंद करते हैं, जो आपकी विचारधारा को पूरी तरह से मानते हैं, अपनाते हैं, उन तक आपकी बात सही तरीके से जानी चाहिए, और जो भी लोग बिगाड़ कर उस बात को रखना चाहते हैं उनको आप करारा जवाब आप इस रूप में पूछ लीजिए कि लोग कहते हैं, वो ठीक है। आप जो कहेंगे उसके बारे में आपसे सवाल होगा। हम तो सारे सवाल वही करते हैं जो लोग आपसे जानना चाहते हैं या पूछना चाहते हैं। मेरा अगला सवाल दिल्ली राजनीति पर है। दिल्ली राजनीति में आप देख रहे हैं किस तरह से हिंदू मुसलमान हो रहा है। क्या नेता का कार्य हिंदू मुसलमान करके अपनी राजनीति को चमकाना है? नागरिक शब्द ऐसा लगता है किसी भी राजनेता के मुख से निकलता नहीं है। इसकी वजह क्या मानते हैं आप? इसकी वजह भारत के संविधान में उनकी निष्ठा का ना होना है या कमज़ोर होना है। जिस संविधान की शपथ लेकर के वो बैठे हुए हैं, उस संविधान की शपथ को कमज़ोर बना रहे हैं ऐसा व्यवहार करके। उनको चाहिए कि एक बार सत्ता संभाल लें तो भारत का हर नागरिक एक तरह का उनको दिखाई दे, कोई भेद उसमें दिखाई देना, इसका मतलब कि संविधान को ठीक से उन्होंने आत्मसात नहीं किया। बटेंगे तो कटेंगे, और उसको फिर आगे बोला गया डरेंगे तो मरेंगे। आपको क्या लगता है कि जब ये एक ऐसे नेता के मुख से ये बात सुनने को मिलती है कि बटेंगे तो कटेंगे, इस राजनीति को आप किस तरह से देखते हैं? बटेंगे तो कटेंगे, ये नारा जिसने भी दिया, ये कुंभ उसी के गाल पे तगड़ा तमाचा है। ये कुंभ दिखा रहा है कि हम बटे नहीं हैं। यहाँ कोई किसी की जात नहीं पूछ रहा है। और 40 करोड़ आप लोग बता रहे हो कि 40 करोड़ लोग आ रहे हैं और कोई किसी की जात नहीं पूछ रहा है। इतनी बड़ी एकता है किसी में? 40 करोड़ इकट्ठा होकर किसी ने दिखाया है, किसी दूसरे धर्म वालों ने, जिनके बारे में आप कहते हैं कि वो बटे नहीं हैं, हम बटे हैं? तो आप हमारे धर्म के बारे में ऐसा नारा दे करके गलत व्याख्या कर रहे हैं। हमारे उन बच्चों के मन में जो अभी कच्चे हैं,
आप ये बात बैठा रहे हो कि हमारा समाज बटा हुआ है, जबकि हमारा समाज बटा हुआ है ही नहीं है। ये देखिए हमारी एकता, 40 करोड़ इकट्ठा होकर के एक गंगा यमुना में डुबकी लगा रहे हैं। दिल्ली में फरवरी महीने में चुनाव होने हैं, ऐसे में और जो दूसरा नारा दिया गया यहाँ कुंभ में कि डरेंगे तो मरेंगे, तो हम आपको कहना चाहेंगे कि ये नारा नहीं है, बल्कि नारा ये होना चाहिए सनातनियों का कि डरेंगे तो बचेंगे। क्यों बचेंगे? क्योंकि अगर हम पाप कर्म से, नरक से डरेंगे तो पाप कर्म करने से बचेंगे। कुंभ नगरी में हम मौजूद हैं और यहाँ पर संतों का जितना सम्मान है शायद ही कहीं होता होगा। लेकिन अभी हम दिल्ली चुनाव की बात कर रहे थे, तो उसमें सवाल ये है कि दिल्ली चुनाव में नागरिकों की बात होनी चाहिए, महिलाओं की बात होनी चाहिए, बच्चों की बात होनी चाहिए, बुजुर्गों की बात होनी चाहिए। लेकिन जब ये कहा जाता है कि पुजारियों को 18,000 जो पार्टी जीतती है वो देगी, जब इस तरह की बातें सामने आती है कि सत्ता में रह रही पार्टी या विरोधी पार्टी फ्रीबीज को लेकर अपनी चर्चाएं आगे बढ़ाते हैं और कहते हैं कि हम 18,000 रुपये पुजारियों को देंगे, नागरिकों की बात ना करके पुजारियों की बात करना, क्या ये राजनीति में उचित है? या राजनीति भी ये समझती है कि जब जब धर्म से जोड़कर राजनीति को आगे बढ़ाया जाएगा तो जीत की जो संख्या है वो ज़्यादा हो जाएगी? को जब तनख्वाह दी जाती है तब इस तरह के प्रश्न नहीं होते हैं, और अगर कोई पार्टी पुजारी को देने के लिए कह दे तो प्रश्न उठ जाता है। नहीं, मैं शंकराचार्य जी से जानना चाहती हूँ, मैं शंकराचार्य जी से भी जानना चाहती हूँ कि मौलवियों को वेतन देना और पुजारियों को वेतन देना, क्या ये किसी सरकार के लिए सही फैसला है? सवाल ये है कि जब मौलवियों को कितने दिनों से कितनी प्रदेश की सरकारें दे रही हैं, कभी किसी ने सवाल नहीं उठाया, और एक प्रदेश के एक मुख्यमंत्री ने पुजारियों के बारे में कह दिया तो अब सवाल उठने लग गए। ये हिंदू धर्म के बारे में जो धारणा है वो बिल्कुल गलत है। अगर देना है तो सबको देना चाहिए, और नहीं देना है तो किसी विशेष धर्म को नहीं देना चाहिए। अच्छा, एक सवाल है, लार्सन एंड टूब्रो के चेयरमैन हैं, उन्होंने कहा है कि 90 घंटे हफ्ते में काम करना चाहिए लोगों को। अभी पीछे एक और स्टेटमेंट भी आया था जो चर्चाओं में रहा था, जिसमें कहा गया था कि 70 घंटे काम करना चाहिए। एक नागरिक के जीवन में अगर वो हफ्ते के 90 घंटे काम को दे देगा, तो आपको लगता है कि इस तरह के बयान इतने बड़े पदों पर बैठे हुए व्यक्तियों के ज़रिए आते हैं, तो क्योंकि असर भी होता है, कॉरपोरेट कल्चर हो या फिर जिस तरह की भारत में स्थिति है नौकरी को लेकर, एक दबाव होता है? देखिए, ये जो बयान है ये भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में पूंजीवाद के असर के बढ़ने की प्रतिध्वनि है। पूंजीवादी लोग जो उनके कर्मचारी होते हैं उनको चूसते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा घंटा उनसे इनिशिएटिववादी का प्रलोभन देकर के काम कराते हैं, और अब उसी को सार्वजनिक बनाने के बारे में ये वक्तव्य आया है। ये बिल्कुल सही नहीं है। व्यक्ति का जीवन उसके निजी स्तर पर भी उसको जीने का अधिकार होना चाहिए, और साथ ही साथ देश और समाज के लिए या अपनी जिस कंपनी में काम कर रहा है उसके बढ़ोतरी के लिए भी वो काम करे। इसलिए उसको चूसना नहीं चाहिए। सहज में जितना वो कर सकता है स्वस्थ रह करके उतना ही उससे काम कराना मानवीयता है, और अगर इससे ज़्यादा काम कराते हैं तो ये अमानवीयता की, अधार्मिकता की श्रेणी में आएगा, जिसकी अनुमति नहीं दी जा सकती। मैं अब इस इंटरव्यू के आखिरी पड़ाव पर आ गई हूँ। हम तीर्थ, जिसको कहते हैं कि सबसे बड़े तीर्थ में हम इस वक्त मौजूद हैं, जिनको तीर्थराज कहा जाता है, प्रयागराज तीर्थराज कहा जाता है। उस तीर्थराज में जो लोग कुंभ में आना चाहते हैं, या जो लोग हमारे धर्म से, सनातन धर्म से भी नहीं जुड़े हुए हैं, वो भी आना चाहते हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, आना चाहते हैं, ये तफरी की जगह नहीं है सनातन धर्म कि मन हो गया कि चलते हैं तो आ जाओ। ये पूरे जीवन को नियमों में आबद्ध करके, माने पूरे जीवन ऑन ड्यूटी रहने जैसा ये काम है सनातन धर्म में रहना। इसलिए हाथ झुलाते हुए आनंद लेने के लिए या अनुभव करने के लिए कोई सनातन धर्म में आना चाहता है तो सनातन धर्म ने इसकी अनुमति कभी नहीं दी है। इसीलिए हमारे यहाँ धर्मांतरण हम नहीं करते हैं। हाँ, घर वापसी की जहाँ तक बात है कि कोई इसी धर्म में था लेकिन किसी कारण से बुद्धि भ्रष्ट हुई और लाभ के लोभ से या भय से या परगलाए जाने से या भ्रम से किसी कारण से चला गया, अब उसको लगता है कि अरे मैं तो गलत रास्ते आ गया, भटक गया, अब क्या करूं, सही जगह पे मुझे जाना चाहिए। तो उसके लिए पर्याप्त पश्चाताप उसके मन में होना ज़रूरी है। अगर पर्याप्त पश्चाताप हो और दृढ़ता हो कि नहीं अब मैं दोबारा तो ऐसी गलती नहीं करूँगा, तब तो विचार किया जा सकता है। अन्यथा जो धर्म है वो संख्या से बड़ा नहीं होता है। धर्म जो है वो धर्म पालन की दृढ़ता से बड़ा होता है और उसके मर्म को समझने से बड़ा होता है। इसलिए जो लोग सनातन धर्म में हैं उनको अपने संख्या बढ़ाने पर प्रयास नहीं करना चाहिए, बल्कि अपनी गुणवत्ता बढ़ाने पे प्रयास करना चाहिए, ऐसा हमारा मानना है। आप नाराज़ क्यों हो जाते हैं?
नाराज़ इसलिए हो जाते हैं कि हमको गलत बात पसंद नहीं आती है। हमको ये अच्छा नहीं लगता है कि कोई गलत बात कहे, सही कहो, आलोचना करो, हम स्वीकार है, हम तो बहुत प्रसन्न होते हैं। लेकिन जब कोई गलत शब्दों का प्रयोग कर देता है या तथ्य विरुद्ध बात कह देता है, उस समय हमको गुस्सा ज़रूर आता है। स्वभाव होगा, अब स्वभाव को तो कोई बदल नहीं सकता। हमने भी कोशिश की कि गलत बात को सुन करके चुप रह जाएं, लेकिन आज तक रह नहीं पाए। शंकराचार्य जी, है कि हम जान चुके हैं कि ये हमारा स्वभाव ही है कि हमको गलत चीज़ बर्दाश्त नहीं होती। शंकराचार्य जी को आवेग में तो आपने कई दफ़े देखा होगा कई मुद्दों पर जब वो अपनी बात रखते हैं, लेकिन आपने मुस्कुराता हुआ चेहरा अगर देखा है उनका तो TV9 भारतवर्ष पर देखा है, मैं ये दावे से कह सकती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया शंकराचार्य जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए, हमारे बोट कॉन्क्लेव में आप आए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नारायण, बहुत अच्छा लगा हमको। TV9 तो ठीक है, हमको अच्छा नहीं लगता है कि भारत के आज़ाद हो जाने के बाद भी अंग्रेजी का यहाँ बोलबाला हो, इसीलिए हम ऐसे चैनल देखते ही नहीं थे जिनका नाम अंग्रेजी में हो। फिर TV9 भारतवर्ष आया, तो इसमें भी शुरू में तो TV9 है, लेकिन अंत में भारतवर्ष होने के नाते इसको भी हम देखने लगे। शुक्रिया आपका।